Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 3 of exercise 13.3. Question is, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. So what is given here, एक कुआं है 20 मीटर डीप, मतलब इतनी उसकी गहराई है, राइट कुएं की गहराई गिवन है. गहराई मीन्स आप हाइट को बोलेंगे, राइट कितना गहरा है, कितना डेप्थ है उसका 20 मीटर. सो एक वेल है कुआं, उसकी गहराई है 20 मीटर विद डायमीटर 7 मीटर. अब कुएं की गहराई 20 मीटर है और उसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर. सो आपको पता होना चाहिए कि वेल का शेप क्या होता है. वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, जो कुआं होता है जैसे ये है सपोज, ठीक है ये कुआं है. कुएं की गहराई मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरा उसका गहराई कितना है 20 मीटर. इतना गहरा कुआं खोदा गया और उसका डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर इज 7 मीटर. अब इसमें से अर्थ निकला, सॉइल निकाली एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो अर्थ निकली है डिगिंग करके इज इवनली स्प्रेड आउट, उसको स्प्रेड आउट कर दिया, मतलब बिल्कुल इक्वल उसमें स्प्रेड आउट कर दिया. ठीक है, फैला दिया मिट्टी को टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, और उससे क्या बन गया प्लेटफॉर्म, जिसकी आपको डायमेंशन गिवन है 22 मीटर बाय 14 मीटर. अब प्लेटफॉर्म कौन से शेप का होगा, बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर, यहाँ तो लिख दिया सिर्फ प्लेटफॉर्म. आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स है, एक है 22 मीटर एक है 14 मीटर एंड बाय इज रिटन इन बिटवीन. सो दैट मीन्स दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, दोनों डिफरेंट है. अब प्लेटफॉर्म जैसे ऐसे शेप का हो गया, राइट जो मिट्टी निकाली वह ऐसा मिट्टी को बिल्कुल इवनली स्प्रेड आउट कर दिया. तो जिसकी एक लेंथ है, राइट कुछ लेंथ है यहाँ से, कुछ ब्रेथ है एंड ऑफ कोर्स उसकी कुछ हाइट भी उसने अटेन करी होगी. मिट्टी ने जब इक्वल फैलाया तो उसकी कुछ हाइट भी है ऊपर तक. सो आपको वो हाइट फाइंड आउट करनी है कि इस प्लेटफॉर्म की जो सॉइल निकला है उसके प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है. आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं. एक वेल गिवन है जो सिलेंडर फॉर्म में है, उसका आपको डायमीटर एंड डेप्थ गिवन है, दैट मीन्स दिस हाइट इज गिवन, राइट. और जो सॉइल निकली है उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया, प्लेटफॉर्म बनाया जिसका लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाइट. सो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया गया था, जब हम किसी चीज़ को किसी शेप से उसको मेल्ट करके या क्रश करके या फिर किसी भी प्रोसेस से, जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल प्रोसेस था तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं करना पड़ा मेल्टिंग एंड क्रशिंग का, जस्ट सिंपली डिगिंग करके आपने दूसरा शेप बना दिया. उस सॉइल जो सिलेंड्रिकल उसमें से वेल में से सॉइल निकला उसका क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया. सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अब देखो रेडियस डायमीटर हाइट एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड बिकॉज दोनों की शेप डिफरेंट हो गई, एरिया भी डिफरेंट हो गया. बट जो चीज़ कॉमन है दोनों में वो है वॉल्यूम, बिकॉज जितना सॉइल जितना अर्थ निकला है इस वेल में से उसी अर्थ से अर्थ का प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई अलग मटेरियल नहीं आया है. सो जब ऐसा चीज़ में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है दोनों शेप्स का, राइट. तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. सो इन सिंपल वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो चिल्ड्रन आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, जब भी हम किसी एक शेप से दूसरी शेप को चेंज करते हैं तो उन दोनों चीज़ में वॉल्यूम सेम रहता है. सो वॉल्यूम आप फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंट शेप्स का एंड देन जो भी आपका अननोन वैल्यू होता है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. एंड आपको वॉल्यूम के फॉर्मूलेस के लिए चिल्ड्रन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए हैं 2 सीरीज़ में, इंट्रोडक्टरी वीडियो फर्स्ट एंड देन इंट्रोडक्टरी वीडियो सेकंड. तो आप दोनों उन वीडियोस को प्रॉपरली देखें और समझें, बिकॉज आपको लर्न करने के लिए फॉर्मूला नीड नहीं है, राइट. अगर आप समझ लेंगे सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अप्लाई द फॉर्मूलाज. अब ये तो चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, अब हम इसकी एक्चुअल फिगर बनाते हैं. ओके, सो ये आपका वेल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है एंड दिस इज क्यूबॉइडल शेप प्लेटफॉर्म. नाउ अब हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं. 20 मीटर डीप वेल मतलब इसकी गहराई गिवन है, सो गहराई मीन्स ये आपकी हाइट. सो यहाँ पे हम स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं हाइट को. सपोज हाइट इज कितना 20 मीटर, राइट दिस इज गिवन. एंड व्हाट एल्स, डायमीटर 7 मीटर, तो डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंड आपको डायमीटर इज गिवन एज 7 मीटर. अब इसमें से जो सॉइल निकाली उसका प्लेटफॉर्म बनाया एंड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड और प्लेटफॉर्म का लेंथ इज 12 मीटर, दिस इज लेंथ.
राइट, ये आपके पास लेंथ हो गया, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे 22 मीटर. देन ब्रेड्थ इज 14 मीटर, ये आपके पास ब्रेड्थ है, दिस इज ब्रेड्थ. ब्रेड्थ इज ऑल्सो गिवन एज 14 मीटर. एंड आपको हाइट फाइंड आउट करना है कि कितना हाइट. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके इस क्वेश्चन में एक बारी हाइट सिलेंड्रिकल में भी यूज हो रहा है स्मॉल एच, एंड यहाँ पे भी है, तो डिफरेंट डिनोशंस रखेंगे सो डैट आप कंफ्यूज ना हो. तो कैपिटल एच से आपको डिनोट कर लेंगे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, और ये आपको फाइंड आउट करनी है. अब आपको समझ आ चुका है कि दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होंगे, बिकॉज अर्थ जो निकली है वेल में से उसी अर्थ को यूज किया है आपने प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. दैट मीन्स मटीरियल जो सॉइल है वो सेम है, बस शेप्स डिफरेंट है. सो ऐसे केस में वॉल्यूम आप क्या करते हैं, इक्वल. तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले अगर हम वेल की बात करें, वेल कौन से शेप में है, सिलेंडर, राइट. और यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप इसका भी करो, दिस इज प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिख लिया कि कौन सी शेप बन रही है. नाउ वेल के केस में बात करें, आपको डायमीटर गिवन है 7 मीटर, सो डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 7 मीटर. अब डायमीटर गिवन है तो इंप्लाइज रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. रेडियस स्मॉल आर, that means half of diameter, so 7 upon 2 meter. And height is also given, height h, height h आपको कितना given है, small h, this is 20 meter. Okay, so यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. जब भी आपको वॉल्यूम किसी भी 3D शेप का फाइंड आउट करना है तो उसका बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से. सो अगर हम सिलेंडर की बात करें, जो बेस है उसका बेस इज इन द शेप ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो बेस एरिया इंटू हाइट मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, आर भी है एच भी है, दैट मीन्स सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच. अब हम क्यूबॉइड को देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. Here length is given, that is small l, 22 meter. Fine. Then breadth is given, small b, which is 14 meter. And height h you have to find out. और height को यहाँ आप capital H से denote कर रहे हैं, ये आपको find out करनी है. Okay. And you should know the formula of cuboid. Again, एरिया ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट. सो एरिया, अब क्यूबॉइड क्या है, डिफरेंट रेक्टेंगल से मिलके बनता है, राइट. तो क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल का होता है. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है 2D शेप में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो बेस एरिया इंटू हाइट, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. सो दैट मीन्स L इंटू बी इंटू एच. चिल्ड्रन, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियोस को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, फर्स्ट एंड सेकंड. सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले उस वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन वीडियोस देखें, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे फॉर्मूलाज डिराइव किए जाते हैं. आपको लर्न करने की नीड नहीं है कोई भी फॉर्मूला को. ओके, सो प्लीज़ डू विजिट दोज वीडियोज़ टू. नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल रख देंगे. सो राइट डाउन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो अर्थ निकली है कहाँ से, डग आउट फ्रॉम वेल. डग आउट मतलब जो खोदी गई है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल, वेल मीन्स कुआं, किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके, सो इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल. वेल कौन सी शेप में था, सिलेंडर, दैट इज आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, it is simply equals to volume of cuboid. Now you will put the values. So volume of cylinder is pi r square h is equals to volume of cuboid is L into B into capital H. डिफरेंट आपने h को रख लिया बिकॉज हाइट से, सो दैट कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ठीक है, बिकॉज दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो आपको फाइंड आउट करना है. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज. पाई वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो आप अपनी यूजुअल 22/7 पुट करेंगे. आर स्क्वायर, रेडियस 2 टाइम्स, रेडियस इज 7/2, सो दैट मीन्स 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाय h, h इज 20 मीटर, equals to L, L means length which is 22 meter
into breadth is 14 मीटर एंड कैपिटल H वो आपको फाइंड आउट करना है. सो कीप H एज इट इज, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ओके अब क्या करते हैं, जो कैंसिल आउट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से उसे हम कैंसिल कर लेते हैं. सो हेयर 2 11 22, 7 को आप 7 7 से कैंसिल कर देंगे एंड ऑल्सो 2 10 20. ऑलराइट, तो ये आ गया आपके पास. एंड राइट, सो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में क्या रह गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, सो 11 7 77, 77 इंटू 10. तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे 77 इंटू 10, 11 7 एंड देन इंटू 10. अब यहाँ पे जो 22 इंटू 14 है इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ. वाई? बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H. आपको H फाइंड आउट करना है, तो जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे. एंड बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएंगी. सो 77 इंटू 10 यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन ये आ गया डिनोमिनेटर में 22 इंटू 14 और इक्वल टू रह गया ओनली H जो आपको फाइंड आउट करना है. सो कैंसिल आउट कर लो. 11 2 22, 11 7 77. अगेन 7 2 14. ओके, 2 1 2 एंड 2 5 10. दैट्स इट, इतना ही होगा सिंप्लीफिकेशन. सो यहाँ पे न्यूमरेटर में रह गया ओनली 5 एंड डिनोमिनेटर में 2, दैट इज 5/2. और 5/2 को अगर आप डिवाइड करें तो 2 2 4 एंड 2 5 10, 2.5. हाइट आप फाइंड आउट कर रहे थे एंड यूनिट ऑफ हाइट या दैट इज मीटर. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म. Okay, so you will write hence line, hence height of platform is 2.5 meter. That's it. So this is your final answer. Height of platform is 2.5 meter. Friends, if you find my videos helpful, please do like, share and subscribe the channel and also hit that notification bell so that जो भी मेरी upcoming videos आए उसका notification आपको मिल जाए. Thanks for watching.